हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए फॉरेस्टर के लिए स्पेशल सीरीज आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेके आ रखा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, यहाँ पे हम फालतू ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपके पास ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ सकें, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज सीधे। तो दो या अधिक परमाणु से जुड़ के बनता है। तो आपको याद रखना, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं दोस्तों तो अणु बनाते हैं। तो अणु यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आपको याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। और इलेक्ट्रॉन पे साइन की बात करें तो माइनस होता है। इसी में अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसमें प्लस चार्ज होता है। यह मान यही होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁹। और न्यूट्रॉन की बात करें तो उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी जीरो हो जाता है। तो आपको कोई भी पूछे तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे विशेषकर इलेक्ट्रॉन का पूछ रखा दोस्तों, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होना है। ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करिए। तो परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। तो आपको याद रखना है, ये परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में पूछ रहा है तो नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, तो आंसर बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। चले इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। परमाणु संख्या 17 और परमाणु द्रव्यमान 35 है। तो क्लोरीन नाभिक परमाणु की नाभिक में होते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या 17 दे रखा है। तो आपको याद रखना है, परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है दोस्तों। तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को उसका प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या 17 हो जाएगी। तो 17 क्लोरीन 35 दे रखा है। तो द्रव्यमान संख्या में से अगर आप प्रोटॉनों की संख्या को निकालेंगे तो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो 35 - 17 की बात करें तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 है तो उस तत्व का नाम होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 और 2 10 और 10 और 2 12 हो जाएगा। तो 12 आपको याद रखना मैग्नीशियम का हो जाता है। तो मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दोस्तों पीरियोडिक टेबल में कम से कम 20 तत्व याद हो जाने चाहिए सीरियल वाइज। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपको याद रखना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इस प्रकार से आपको कम से कम 20 याद रख लेना है, जिससे आपका काम आसानी से बन जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दे रखा है, तीसरी कक्षा और सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो आपको पता है नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गया। चले तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो नील बोर का जो मॉडल था उसने बताया था, जो बाहरी कक्षा होती है उसको नील बोर ने KLMN से निरूपित किया था। तो यह तीसरी कक्षा पूछ रहा, तो 1 2 3 यानी तीसरे में आपका M हो जाएगा। तो D इसका राइट आंसर था। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें कि तत्व के सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं। तो आपको मैंने बताया था, जो किसी भी परमाणु का जो सूक्ष्मतम इकाई होता है उसी को दोस्तों आप परमाणु कहते हैं। और परमाणु के नाभिक में ही आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसका परमाणु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो नाभिक के धनावेश की खोज किसने किया। तो मैं आपको यहाँ पे परमाणु मॉडल थोड़ा सा समझा दूँ। जो यहाँ पे जो रदरफोर्ड था दोस्तों, रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक था। रदरफोर्ड ने एक सोने की चादर निकाली तो दोस्तों, और जैसे सोने की चादर निकाल दी और उस पर अल्फा कणों की बमबारी की, ऐसे बमबारी करना शुरू कर दिया। तो उसने बताया था, जब उसने परीक्षण किया तो उसने एक कंक्लूजन निकाला था दोस्तों कि काफ़ी अल्फा कण इस सोने की चादर से बाहर निकल गए और कुछ कण वापस टकरा के आ गए, जिसे उसने एक कंक्लूजन निकाला था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और कहीं कहीं से बाहर आ गए तो वहाँ पे खोखला नहीं है।
तो उसी ने बताया था जो यहाँ पे नाभिक था, जो उसका उस पदार्थ का जो सेंटर था उसी को उसने नाभिक कहा था और बताया था यहाँ पे धनावेश चार्ज होता है। तो नाभिक की धनावेश की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। और इसी में क्वेश्चन नेक्स्ट बन रहा है दोस्तों आपका कि किन कारणों के परिकलन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा अभी बताया था उसने, अल्फा कणों की बमबारी की थी रदरफोर्ड ने, तो अल्फा कणों को किया था, तो अल्फा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो बाह्य यानी अक्रिय गैसों की बात कर रहा है दोस्तों। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 8 पीरियड, 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। तो जो ग्रुप थे ऐसे में दोस्तों, तो 18 नंबर का जो ग्रुप था वहाँ पे अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस पाए जाते हैं, जिनमें बात करें कौन कौन सा था, तो उसमें था हीलियम था, नियोन था, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन था। तो इन्हीं के बाह्यतम कोश में दोस्तों अधिकतम संख्या 8 होती है। जैसे हीलियम की बात करें तो इसका तो 2 हो जाएगा, नियोन की बात करें तो इसकी 10 हो गया परमाणु, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था तो 2 8। उसी प्रकार आर्गन की बात करें तो इसका 18 होता है, इसका था 2 8 8। यानी आप देख रहे हैं बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं हीलियम को छोड़ के। तो अधिकतम पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 8 यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहीं पे दोस्तों ये RRBJ में पूछ रखा है 2019 में, ये RRBJ 2019 चौथे शिफ्ट में पूछ रखा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ रखा दोस्तों, यानी क्वेश्चनों को आने की चांसेस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी परमाणु के कोश में समायोजित की जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो मैंने बताया था आपको, इससे पहले फिर से बताऊँ, जो नील बोर था उसने बताया था किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गया? इसी को उसने दोस्तों क्रम वाइज KLMN से दर्शाया था। तो यह बोल रहा है पहली कक्षा उसने K कहा था, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N। तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, K में पूछ रहा है, तो अधिकतम 2 हो सकते हैं, तो उसका 2 यानी C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका फॉर्मूला आपको 2n² याद रखना है, जिससे आप किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रख सकते हैं। जैसे दूसरी कोश की बात करें तो 2 की जगह आपको 2 रखना है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तीसरे की बात करें दोस्तों तो n की जगह 3 रखना है, यानी 3 3 9, 9 दूना 18। इस प्रकार आप किसी भी कक्षा की इलेक्ट्रॉन धारण संख्या याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये विशेष राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो n कोश में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था, नील बोर ने कक्षाओं को नाम दिया था, KLMN दिया था। तो n की बात कर रहा है तो 1 2 3 4, चौथी कक्षा का पूछ रहा है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2n²। तो 2n की जगह 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो आपको पता है पहली कक्षा में अधिकतम 2 होती है, दूसरे में 8 हो सकता है, तो 8 तो बन नहीं रहा, तो 2 और 6 8 हो जाएगा, तो 2 8 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ए आपका सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डॉट के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में धातु यानी मेटल के पाए जाते हैं, और 3 से 4 से 7 की बात करें तो आपका बाह्यतम कोश में आपका अधातु के पाए जाते हैं। तो 1 से 3 पूछ रहा है तो धातु का होगा। इसका क्लियर कर ले तो मैं आपको पहले बताऊं तो जो यस ब्लॉक के तत्व हैं वहाँ पे ज़्यादातर धातुएं पाई जाती हैं। तो यस ब्लॉक में मैं आपको 2 चीज़, एक आपका सोडियम ले लेते हैं, एक में आपका एल्यूमिनियम ले लेता हूँ। तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, इसका 11 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करें चलिए 281, इसका बात करें तो 283। तो देखिए लास्ट में या तो 1 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो देखिए 1 और 3। तो ये सोडियम और एल्यूमिनियम ऑटोमेटिकली आपको पता है मेटल है, तो मेटल इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चले
इसी में अगर अधातु का आपको क्लियर करना है दोस्तों कि अधातु का सही में 3 से 4 से 7 पाए जाए तो अधातु आपका एक कार्बन हो गया। तो कार्बन का होता है 6, इसका आपको बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 हो जाएगा, लास्ट में आपका 5 होता है। तो देखिए 5 आ रहा है। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होता है, इसकी बात करें तो 2 इंटू 6, ये लास्ट में 6 आ गया। तो मैंने आपको अभी भी बता थे तो 4 से 7 पाए जाते हैं, यानी 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा, प्रूव हो गया। ठीक है, चले। तो आपको या धातु पूछे या धातु आप कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करिए, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती। तो अभी हमने किया था 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चले, तो दोस्तों आज के क्वेश्चनों की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी है, हेल्पफुल है दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो चले मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।